आचार्यो अंतेवासिन मनुशास्ते सत्यं वद धर्मंचर स्वाध्यायान्मा प्रमदः आचार्याय प्रियं धनमारित्य प्रजातन्तुं मा व्यवत्सेत्सि सत्यान्न प्रमदितव्यम् धर्मान्न प्रमदितव्यम् कुशलान्न प्रमदितव्यम् भूत्यैन प्रमदितव्यम् स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् देव पितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम् देव पितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम् मनुष्य ने इस संसार में कैसे रहना, व्यवहार कैसे करना, कैसा होना चाहिए, ये उपदेश अपने विद्यार्थी को, शिष्य को विदाई देते हुए आखिर का उपदेश देते हैं। और यह उपदेश हृदय से है। दोनों का भावनात्मक संबंध है, आत्मीय संबंध है। 12-12 साल तक, यानी एवरेज, कोई ज्यादा भी रहता था, कोई कम भी रहता था, जैसी जिसकी ग्रहण करने की क्षमता है। लेकिन एवरेज 12-12 साल तक जो साथ में रहे, आत्मीय संबंध बना, हृदय का नाता जुड़ गया और इस प्रेम संबंध से वो रहे और वो अलग हो रहे हैं। और फिर गुरु आचार्य समझाते हैं अभी जाकर के कैसे रहना, व्यवहार कैसे करना, इस बात को वो समझा रहे हैं। जिन्होंने अंतःकरण से पढ़ाया और स्वयं भी पढ़ते पढ़ते अपने जीवन का आदर्श रखा, वे सुबह सुबह उठते हैं। नाता इतना पक्का है कि सुबह सुबह उठ करके रामेति मधुराम वाणी विश्वामित्रभ्य भाषत उत्तिष्ठ नर शार्दूल, हे नर शार्दूल उठ जा, तेरे में हिम्मत है, तेरे में ताकत है, इतना सोना तेरे लिए अच्छा नहीं है, तू उठ जा। शेर का बच्चा इतना आलसी नहीं होता, वह उत्साही रहता है, स्फूर्तिमान हिम्मतवान रहता है, तुझे भी हिम्मत करनी है। ऐसे बोलकर वो उठाते हैं। हर रोज उठाते उठाते उनका संबंध बन जाता है। कितना प्रेम होगा हम उसका नाप नहीं कर सकते। वो कोई ऐसी फूट पट्टी नहीं कि उसको नापे, ये इतना किलो प्रेम है, इतना प्यार है, ऐसा गिन नहीं सकते। और उस समय विदाई देते समय वेद मनुष्याचार्यो अंतेवासिन मनुशास्ति, इधर अंतेवासी शब्द का उपयोग किया है, शिष्य या तो विद्यार्थी का उपयोग नहीं किया। यह आचार्य अपने अंतेवासी को, जो सचमुच जिसने विद्याध्ययन किया, वेदाध्ययन किया और अपने जीवन में उसको उतारा, प्रामाणिकता से उतारा है, और उसको वो उपदेश देते हैं, गृहस्थ आश्रम के लिए आज्ञा देते हैं। प्रजातंतुम मा व्यवत्सेत्सि,
उत्तम प्रजा निर्माण करने में उसको छेद नहीं देना। तेरा अगर मन करेगा कि तू वैसा ही रहेगा बिना शादी किए, तो ऐसा नहीं चलेगा, उसको छेद मत देना। इस देश को, इस संस्कृति को उत्तम प्रजा चाहिए, तेरे जैसी प्रजा चाहिए। और इसलिए गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के पहले गृहस्थाश्रम कैसा होना चाहिए, संसार कैसा होना चाहिए, ये दिल से समझाते हैं। और ये जो आश्रम है गृहस्थाश्रम, ये सभी आश्रमों पर उपकार करने वाला है। क्योंकि गृहस्थाश्रमी जो होता है, पति पत्नी जो होते हैं, वे यज्ञ के लिए विवाह करते हैं। विवाह यज्ञ के लिए होता है। पत्युर्नो यज्ञ संयोगे तदेतत् अर्धद्विदलम भवति। ये अर्धद्विदल जैसा है, एक दूसरे के साथ रहकर ये यज्ञ चलता है, नई सृष्टि निर्माण होती है, नया निर्माण होता है। और ऐसा आश्रम जो सभी आश्रमों के लिए उपकारक है, सभी को सहाय रूप है, ऐसे आश्रम में तू प्रवेश कर रहा है। और इसलिए मैं तुझे उपदेश देता हूं, आदेश देता हूं। आचार्य अपने शिष्य को, अपने विद्यार्थी को उपदेश देते हैं। तूने अभी तक इस गुरुकुल में, तपोवन में, आश्रम में रहते हुए वृक्षों पर प्यार किया। इधर के जो विद्यार्थी थे, या तो शिक्षक, आचार्य, गुरु, इन पर प्यार किया, इनसे संबंध बांधा। और ये संबंध टूटने पर भी नहीं टूटता और भावाश्रु आ जाते हैं, दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये भाव दृष्टि है। और ये दृष्टि आचार्य भी साथ में रखते हैं। वो उपदेश देते समय उनके आंख में भी आंसू आ जाते हैं। और तू अभी घर जाएगा, इस सृष्टि में, संसार में जाएगा, तो एक अलग दृष्टि से आचार्य देखते हैं कि ये प्रभु की संतान है। इन पर सभी में ईश्वर वास करता है। और इस दृष्टि से आचार्य देख रहे हैं। और इसलिए एष आदेश, एष उपदेश, एषा वेदोपनिषद। गृहस्थाश्रमी लोगों के लिए, जो भी संसार करने वाले हैं, उनके लिए ये सुवर्णाक्षरों में लिख कर रखना चाहिए, उसकी फ्रेम बनाकर रखना चाहिए। आचार्य बहुत ही प्यार से उसको समझाते हैं। तू अभी गृहस्थाश्रम में प्रवेश करेगा तो तुझे क्या याद रखना चाहिए, हमें इस जीवन व्यवहार में क्या याद रखना चाहिए। सत्यम वद, धर्मंचर, स्वाध्यायान्मा प्रमदः। ऐसे सुवर्ण जैसे विचार, हीरे जैसे, रत्न जैसे विचार, इनका आचरण तू कर, इसको याद रख। रेगुलर आज की दुनिया में क्या याद रखते हैं? शादी होने के बाद आज पति पत्नी, या तो पति मांगता है कि मुझे ये वस्तु चाहिए, ये पदार्थ चाहिए, ये सामान चाहिए, ये साधन चाहिए, तब हमारा संसार अच्छा चलेगा। बर्तन चाहिए, टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, लैपटॉप चाहिए, बाकी सब साधन, फ्लैट चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए। ये सब वस्तु को इकट्ठा करने में लगते हैं और इससे हमारा संसार अच्छा होगा, ये वो सोचते हैं। वे तो साधन है, केवल लौकिक साधन है, भौतिक साधन है। लेकिन सही साधन अगर क्या है साथ में और याद में रखने के लिए, तो गुरु कहते, आचार्य कहते, सत्यम वद, धर्मंचर,
स्वाध्यायान्मा प्रमदः, ये तू याद रख, ये साथ में ले जा। सत्यम वद, ये जो आदेश दिया है, उपदेश दिया है, तू सत्य बोल। सत्य बोलने का मतलब तू प्रामाणिक रहना। हम सत्य बोलने का अर्थ क्या लेते हैं कि कोई अगर घटना देखी, किसी की हरामखोरी देखी, चोरी देखी, और उसका ढिंडोरा पीटते जाते हैं, और मैं सत्य बोलता हूं, सत्य बोलता हूं, मुझे इससे झूठ नहीं बोला जाता। ये ढिंडोरा पीटने वाले बोलते हैं कि सत्यम वद हमने पाल लिया, लेकिन ये सत्यम वद नहीं है, इसका अर्थ कुछ अलग है। मैं प्रामाणिक रहूंगा, मैं जो भी मुझे योग्य लगता है, विवेक से जो सत्य लगता है, उसका मैं पालन करूंगा, उसको मैं आचरण में लाऊंगा। बहुत सारे गीता भी पढ़ते हैं, अभ्यास भी करते हैं, करना भी चाहिए। ये स्वाध्यायान्मा प्रमदा, ये स्वाध्याय कभी छोड़ना मत, उसमें प्रमाद मत करना। लेकिन पढ़ने के साथ साथ, अभ्यास करने के साथ साथ, कोई कोई विद्वान अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषा नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम। योगक्षेम मैं चलाता हूं, जो अनन्य भक्ति से मेरी उपासना करता है, पूजा करता है, भक्ति करता है, उसका योगक्षेम मैं चलाता हूं, ऐसे भगवान आश्वासन देते हैं। लेकिन यह प्रवचन करने के बाद, शेठ जी आप बहुत बड़े हैं, आपको मालूम है संसार कैसे चलता है, पैसे की वानवा है, ध्यान रखना, आपकी कृपा बनाए रखना। शेठ जी के पास व्याख्यान देने वाला, प्रवचन देने वाला बोलता है, लाचार बन जाता है। सत्यम वद यानी प्रामाणिक रहने में, या तो भगवान पर विश्वास रखने में वो खामी रह जाती है। भगवान मेरा चलाएगा, योगक्षेम चलाएगा, ये विश्वास जब तक नहीं है तब तक हम प्रामाणिक नहीं है। ये डबल पर्सनैलिटी वाले लोग हैं, अंदर एक है, बाहर एक है। अंदर कुछ अलग चल रहा है, बाहर कुछ अलग बोल रहे हैं। ये बात समझ में आती नहीं है, ऐसा नहीं है, समझ में आती है। पूरे समाज के, दुनिया के समझ में आती है, और विद्वानों का खोखलापन समझ में आता है। लेकिन जो प्रामाणिक है, वह कोई क्या बोलेगा, क्या समझेगा, इस पर ध्यान नहीं देता। कदाचित उसको पागल कहेंगे, कदाचित ये अभी मूर्ख है, पागल बन गया है, इसके दिमाग में दूसरा कुछ नहीं होता। लेकिन प्रामाणिक इसका विचार नहीं करता, वो ध्येयनिष्ठ रहता है, वो धैर्यशील रहता है। बुद्धि चलाने वाला वो धैर्यवान भी होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, बुद्धि तो चलती है, चलाते, और बहुत अभ्यास भी हो जाता है, लेकिन ध्येयनिष्ठता नहीं रहती। अभ्यास करता हूं, लेकिन मैं निश्चित नहीं करता हूं कि मुझे ये करना है, मैंने ये दिन में क्या क्या करना है तय किया है, निश्चित किया है, और उसके ऊपर मैं पूरा विश्वास के साथ चलता हूं। ऐसा जो करता है वो धैर्यशील है। यानी बुद्धिमान होना एक बात है, और धैर्यवान होना उसके साथ साथ ये जरूरी है। बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव, बुद्धि के साथ साथ धैर्य चाहिए। और ऐसा जो चलता है वह सत्यम वद सही तरीके से अपने जीवन में ला सकता है। सत्यम वद का मतलब क्या है? भाई प्रामाणिक हो क्या?
मैंने जो अपने आप से तय किया, जो मैंने योग्य समझा, जो सत्य समझा, क्या मैं उस पर बने रहने के लिए, ध्येयनिष्ठ रहकर आगे चलने के लिए तैयार हूं? इसमें हिम्मत चाहिए, इसमें बल चाहिए। नायमात्मा बलहीने न लभ्या, यह सत्य प्रामाणिकता, उस पर चलने में हिम्मत लगती है, धैर्य लगता है। बलहीन आदमी, लाचार आदमी, गुलाम मनुष्य इस पर नहीं चल सकता। ये बात कठिन है। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। ये राह कठिन है। कठिन है इसका मतलब अशक्य है क्या? अशक्य नहीं है। थोड़ी थोड़ी बातें करते जाओ, एक एक चीज, एक एक कृति, एक एक कार्य अपने जीवन में हम अगर निश्चित करेंगे कि मुझे आज ये बस इस पर ध्यान देना है, करना है, तो इस प्रकार अगर आगे चलेंगे तो प्रामाणिकता आती जाएगी। मैंने निश्चित किया और उसको किया, विश्वास आ जाता है। प्रामाणिकता से चलने पर निर्भयता आ जाती है, बल आ जाता है, हिम्मत आ जाती है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिल जाती है। यह प्रामाणिकता की ताकत होती है, यह सत्य की ताकत है। सत्य यानी प्रामाणिक रहना, धैर्यशील रहना, ध्येयनिष्ठ रहना और उस पर हिम्मत से चलना। तब डबल पर्सनालिटी नहीं होगी, तब अंदर एक बाहर एक ऐसा नहीं होगा, एवरेज कम होता जाएगा। मैं जो भी हूं अंदर बाहर एक हूं, इस पर विश्वास रखना। सभी प्रामाणिक होते हैं, लेकिन जब हम व्यवहार में चलते हैं तो कुछ हम ज्यादा दिखाना चाहते हैं सामने वाले को कि मैं ऐसा हूं वैसा हूं। कोई के अपने हिसाब से चलते, मनमानी करते हैं और प्रामाणिक नहीं रहते। पुराने काल में पति पत्नी वह साथ में रहते हैं। पत्नी जब तक पति नहीं आते तब तक भोजन नहीं करती थी। वो अपने कार्य से, कर्तव्य से पार होकर आते नहीं तब तक वो भोजन नहीं करती थी। एक बार क्या हुआ, पति किसी व्यस्तता के कारण लेट हो गए, तो पत्नी ने सोचा अभी हर रोज तो मैं खाना रोक देती हूँ, लेकिन आज बहुत भूख लगी है, कल उपवास भी था, तो आज खा लेती हूँ। तो उसने खा लिया। पति आ गए, पति को बोल दिया कि मैंने आज खा लिया। मैंने एक प्रवचन में गई थी, झूठ बोला। उधर कहा कि आत्मा एक रूप है, ईश्वर सभी ओर है। तो मैंने खा लिया तो आपने भी खा लिया, ऐसा समझ करके मैंने भी खा लिया। तो पति ने क्या किया, जो चूल्हा जल रहा था उसमें से एक जलती लकड़ी ले ली और वो पत्नी की ओर करने लगा, पास में लाया। पत्नी बोली कि ये क्या कर रहे हो, छोड़ दो, बचाओ मुझे। मैंने भी प्रवचन में आज सुना, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, मुझे अग्नि नहीं जला सकता, आत्मा को कोई छेद नहीं सकता। तो वो बोली कि ऐसा गीता में कहा है। वो तो व्यवहार के लिए अलग होता है, व्यवहार अलग है और गीता अलग है, अध्यात्म अलग है। वो भी बोलता है कि इसलिए तो मैं कहता हूं, ये अध्यात्म गीता का पठन अभ्यास अलग होता है और व्यवहार अलग होता है। ऐसे डबल पर्सनालिटी कब होती है, जब वो प्रामाणिक नहीं होते, तब डबल पर्सनालिटी होती है, ड्यूअल पर्सनालिटी। ऐसा जो जीवन जीते हैं वह सत्य की राह पर नहीं चल रहे, वो बहाना बनाते, अलग अलग बहाना बनाते हुए अंदर एक बाहर एक दिखाते हैं। ऐसे जो प्रामाणिक नहीं रहते उनका जीवन सत्य की राह पर नहीं चल सकता। सत्य वह अपने जीवन में ला सकता है जो प्रामाणिक है, अपने आप से प्रामाणिक है, अपने ध्येय से प्रामाणिक है, उस पर बने रहता है, धैर्य के साथ बने रहता है। और एक अर्थ है सत्य का,
वैसे तो कितना भी सत्य ढूंढने जाए तो वो लंबा होता जाएगा, लेकिन सत्य यानी सत्य यानी भगवान, ईश्वर, गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड, ऐसा बोला जाता है। मैं जो भी बोलूंगा वो प्रभु के लिए, ईश्वर के लिए ही बोलूंगा। मैं जो भी करूंगा वो ईश्वर के लिए होगा, वही सत्य है। क्या मैं अपने जीवन में सत्य के लिए बोल रहा हूं, भगवान के लिए बोल रहा हूं, ईश्वर के लिए बोल रहा हूं? क्या मैं उसका कार्य कर रहा हूं? तो मैं सत्य की राह पर चल रहा हूं। जिधर सत्य, जिधर प्रभु है उधर ही सत्य है, और जिधर सत्य उधर ही प्रभु है। सत्यम वद धर्मंचर स्वाध्यायान्मा प्रमदः। अभी धर्मंचर क्या है आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार, वंदन।